सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सामान्यतः इस्तेमाल होने वाली एलोपैथी दवा एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। अब इस्तेमाल तो इसे सब करते हैं, बहुत से डॉक्टर्स इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं बताता। किस हद तक खतरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितना लंबा आपको इसके इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एजिथ्रोमाइसिन दी कब जाती है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इसका प्रयोग होता है। मोस्टली देखा जाए तो जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसमें ही सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। बहुत से लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि जैसे वायरल फीवर अभी चला हुआ है तो उसमें भी पागलों की तरह वो एजिथ्रोमाइसिन खाने लगते हैं, तो सिवाय साइड इफेक्ट्स के उसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होता है। दूसरा जो इसका मेजर इस्तेमाल है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया या निमोनिया हो गया या साइनसाइटिस हो गया, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान के जितने इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ना कि वायरल इन्फेक्शन में। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आपको साइड इफेक्ट्स देंगी। तो अब जान लेते हैं हम इसके मेजर साइड इफेक्ट्स के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन जो है उसके मेजर साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला नुकसान ये पहुंचाती है पेट में जाते ही पेट को। आपको नोजिया हो जाता है, उल्टियां हो जाती हैं, आपको दस्त लग सकते हैं, आपको फैटी लीवर की समस्या आ सकती है, आपकी भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको बार बार पेट दर्द होगा। उसके बाद आते हैं सिर की तरफ। अब दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट है वो है आपको सिर दर्द होने लगेगा, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, आपको बेचैनी और घबराहट होने लगेगी। अब इसके साथ साथ एक मेजर जो इशू एजिथ्रोमाइसिन के में आता है वो है आपको स्किन पे रैशेज होने लगते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एजिथ्रोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं और वो लेते ही उनमें स्किन रैशेज शुरू हो जाते हैं। फैटी लीवर होना भी एक आम सी बात है। जब आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे तो फैटी लीवर तो बहुत साधारण सी चीज़ है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना इस तरह के एंटीबायोटिक्स न लें। लेकिन हमारे सिस्टम की कमी मान लीजिए या चाहे कुछ कहिए, ये आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं और आप इन्हें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के खाने लगते हैं। साइड इफेक्ट्स आना बहुत बहुत ही नॉर्मल है। एक और जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है वो है आपका टेस्ट चेंज हो जाता है मुंह का। आप जो खाते हो उसका स्वाद आपको नहीं आता है। मेजर जो इशू आता है एजिथ्रोमाइसिन के साथ वो ये भी होता है कि आपको टेस्ट आना भी बंद हो सकता है इसके साथ। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप कोई भी चिकित्सा प्रणाली अच्छी या बुरी नहीं है। एलोपैथी की दवाओं की भी हमें उतनी ही ज़रूरत है जितनी आयुर्वेदिक की है या होम्योपैथी आदि की है, लेकिन सिर्फ चिकित्सक के परामर्श पर। अब आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 7 दिन की दवाइयाँ देता है, लेकिन आप दोबारा जाना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि आप बाहर से ही उनको खरीद कर महीनों खाते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारा लीवर सूज गया, हमारे पेट में परमानेंट दर्द होने लगा है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि कृपया बिना चिकित्सक परामर्श किसी भी तरह की एलोपैथी दवा आप न खाएं।